आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही बटन से यूज करेंगे जो F7 होगा। F7 बटन यूज करके आप जर्नल एंट्री करेंगे। जैसे आप देखे थे यहाँ पर ट्रांजैक्शन में कि जो यहाँ पर कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट है, या फिर कोई भी अकाउंट जैसे आपके कॉपी में जर्नल एंट्री में दिख रहा है सेम वैसा ही एंट्री करना है। इससे पहले आप देखे थे कि F6 प्रयोग किए थे, F9 प्रयोग किए थे, F8 प्रयोग करते थे। तो हमें क्या करना है, अब कोई भी एक्स्ट्रा बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बटन प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बटन प्रयोग कर रहा है जो F7 होगा। तो हम क्या किए, यहां पर एक नया कंपनी बना लिए हैं मिथिला स्किल्स 2 के नाम से। हमारे जो पहला कंपनी है उसको जैसे करते से छोड़ दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर F7 का प्रयोग करने के लिए जो यूज करेंगे इसमें हमें कुछ स्पेशल सेटिंग भी देखना पड़ेगा। तो उस सेटिंग को भी हम यहां पर देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे हमको जर्नल एंट्री करना है तो जर्नल एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले देखे थे कि अकाउंट इन्फो में आपको लेजर बनाने होंगे। तो लेजर देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर कैश और प्रॉफिट लॉस सिर्फ बना हुआ, बाकी कोई भी लेजर हमारे सामने बना हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट एंट्री के समय ही लेजर बनाते हुए और जर्नल एंट्री का प्रयोग करेंगे। कुछ स्पेशल सेटिंग भी आपको मिलेगा, तो उस सेटिंग को आप ध्यान से देखेंगे जो आप आगे आपको एंट्री के समय ही हम बताएंगे और उसी समय आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में क्या करते हैं, सिर्फ एंट्री करना है राइट हमको। अब देखेंगे यहां पर कि पेमेंट आ रहा है, इसके बाद आप सीखे थे कॉन्ट्रा करना ना, इसके बाद सीखे थे रिसिप्ट करना, सेल करना, परचेज करना, जो कि आपको दूसरा कोई भी बटन यूज नहीं करना है। यदि आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिल जाता जो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पेमेंट करे या रिसिप्ट करे, तो सीधे सीधे क्या करना है, आपको F7 प्रेस कर लेना है और सभी ट्रांजैक्शन को F7 प्रेस करते हुए हम एक बार में मिला सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, F7 प्रेस करते हैं। F7 प्रेस करते ही यहां पर क्या हो रहा है कि जर्नल एंट्री मिल गया। यहां पर देखने लिखा हुआ है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जो लिखा हुआ है वाउचर नंबर 1, हमेशा आपको जर्नल एंट्री ही मिलेगा। इससे पहले आपको रिपोर्ट निकालना भी सिखाए थे, तो वहां का रिपोर्ट और यहां का रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन इनवॉइस का नाम चेंज हो जाएगा यहां पर। तो आइए इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देंगे यहां पर कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या किया गया, विंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट है और ये 75,000 रुपए, ये 7,50,000 रुपए जो है सो बिजनेस में लगाया गया। तो आप क्या किए थे, इससे पहले के ट्रांजैक्शन में F6 किए थे। जो ये ट्रांजैक्शन जो था वो रिसिप्ट का था, रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन था। तो हम क्या करेंगे, इस बार रिसिप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले जो काम किए हैं उस काम से बिल्कुल हम हट के कर रहे हैं। F6 नहीं करना है, डायरेक्ट इसे F7 में हमें एंट्री करना है। तो आइए F7 में क्या करते हैं, इसका एंट्री करते हैं। तो F7 करने के लिए कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट था। देखेंगे यहां पर क्या है कि जर्नल एंट्री में अभी आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, जबकि इससे पहले आपको हम लेजर दिखा चुके हैं कैश अकाउंट बना हुआ है, यहां पर नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्पेशल एक चैप्टर सेटिंग करना पड़ेगा, स्पेशल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। अब F12 प्रेस करते ही अब यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, जर्नल एंट्री यहां पर देखेंगे अलाउ कैश इन जर्नल वाउचर। वहां पर कैश हमको नहीं मिल रहा है, यहां पर क्या है कि कैश का चैप्टर जो हमको ऑन करना पड़ेगा, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर। यहां पर देखेंगे, इसको क्या करेंगे हम, यस करेंगे। यस करेंगे, सेटिंग ऑन रखेंगे और इसे क्या करेंगे, फिर कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। सेव कर लेने के बाद देखेंगे यहां पर कैश का वाउचर आपको मिलना शुरू हो गया। जब भी आपको कैश का वाउचर नहीं मिल रहा तो आपको सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग को देखना पड़ेगा। तो ये सेटिंग करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, F12 प्रेस करना है एंट्री के समय। वैसे इसका बहुत सारा सेटिंग है जो हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। अभी एंट्री के समय आप देख लिए कैश अकाउंट DR, हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट ले लिए और अमाउंट आपके पास है 7,50,000 रुपए। अब यहां पर देखेंगे CR में कैपिटल है, तो कैपिटल यहां पर हम बनाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई लेजर बना हुआ है नहीं, तो कैपिटल बनाएंगे। और अंडर यदि सही रहेगा तो आपको एक बार में सब कुछ मिल जाएगा, अंडर गलत रहेगा तो नहीं आएगा। तो अंडर को सही करते हुए हम क्या किया, आप देखिए कैपिटल 7,50,000 रुपए, उसको हम सेव कर लेते हैं।
अगला ट्रांजेक्शन जो आपका है ये यहाँ पर परचेज किया गया है, जो आप F9 का प्रयोग यहाँ पर किए थे। तो परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, और ये अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए का परचेज किया गया है। ये परचेज है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। परचेज है ये, इसे जो हम करेंगे वो जर्नल करेंगे। तो जर्नल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो जर्नल में वहां पर क्या था, परचेज अकाउंट DR, यहां भी आपका पहले DR पूछा जा रहा है तो DR ही रखेंगे। तो परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट हम डायरेक्ट एंट्री के समय क्रिएट कर रहे हैं, तो एंट्री के समय ऐसे अभी क्रिएट कर लीजिएगा। परचेज का अंडर क्या होता है, परचेज होता है। इसे अंडर सही रखिएगा तो ही आपको मिल पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसे हम सेव कर लिए। अब परचेज अकाउंट आइटम वगैरह कुछ नहीं करना है हमको, इसको स्किप करते हुए अमाउंट जो है ये 1 लाख का परचेज किया गया है। 1 लाख हो गया। अब ये परचेज जो किया गया है ये कैश में परचेज किया गया था, ये हम कैश ले लेते हैं यहां पर। तो कैश अकाउंट ले लिए और ओके करते हैं इसे। ध्यान देंगे, इसे सेव कर लेते हैं। अब फिर क्या करना है हमें, अगला जो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है ये ट्रांजेक्शन जो है सोल्ड गुड्स टू स्वाति, इसके लिए आप F8 करते थे, सेल करना है, F8 करते थे। और ये 50,000 का सेल किया गया है। स्वाति अकाउंट DR और सेल अकाउंट CR है, तो ये बनता सेल में है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका प्रयोग F7 में करना है, जर्नल एंट्री करना है। F8 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखेंगे यहां पर स्वाति DR में और टू सेल है, यहां पर भी आपको क्या करना है, DR में स्वाति लेंगे। तो स्वाति अकाउंट बनाएंगे हम लोग। स्वाति का अकाउंट क्या कर रहे हैं, यहां पर बना रहे हैं। बनाने के साथ ही ये सैलरी डेबिटर है, और इसे क्या करेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद ये 50,000 रुपए का क्वांटिटी सेल किया जा रहा है। तो ये सेल किया जा रहा है। अब ध्यान देंगे, अब इसके साथ कौन सा घटना घट रहा है, तो यहां देखिए CR है, पूछ रहा है आप क्या करना है, इसको सेल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां थोड़ा आएंगे और सेल का लेजर बनाएंगे। यहां पर सेल का लेजर क्रिएट करेंगे, और सेल का अंडर क्या होता है, सेल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल का अंडर सेल डालते हुए इसे एंट्री को सेव करेंगे। इस एंट्री को सेव कर लिए। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो ये है, तो इसे आप क्या किए थे, F5 से पेमेंट किए थे पिछले क्लास में, लेकिन यहां पर क्या करना है हमको, F7, सिर्फ F7, दूसरा कोई बटन में प्रेस नहीं करना है। सारा एंट्री एक ही बटन से नहीं करना है। तो ये करना है फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और ये तब संभव हो पाएगा जब आप ये DR CR सही लिखे रहेंगे तब। यदि आप इसे गलत लिखे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आइए इसे हम क्या करते हैं, ये हो रहा था इससे पहले जो आप काम किए थे, इसका काम किए थे पेमेंट में। आप पेमेंट करते थे, फर्नीचर खरीदे थे, इसके बदले में क्या किए थे, पेमेंट किए थे। लेकिन अभी क्या करना है हमें, इसे सिर्फ और सिर्फ F7 करना है। तो ध्यान रखेंगे, फर्नीचर अकाउंट DR था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर DR में फर्नीचर बनाएंगे। तो ये फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं। ये हो जाएगा फिक्स एसेट्स, अस्थाई संपत्ति हो गया। अब इसे सेव कर लेंगे। सेव करते क्या करेंगे, इसे ये फर्नीचर ट्रांजेक्शन जो है ये 30,000 रुपए का है। तो 30,000 रुपए में अमाउंट यहां पर क्या करेंगे, डाल देंगे। अब डालते हैं, ये परचेज किया गया है कैश में, तो देखिए कैश यहां पर आ गया। ऐसे क्या करेंगे, कंट्रोल A से सेव करेंगे। यदि कैश नहीं आ रहा तो अंडर गलत होगा, या नहीं तो सेटिंग से आप ऑन नहीं किए होंगे। तो ये हो गया। अगला देखिए ध्यान से, अगला है यहां पर रिसीव हो रहा है। इसे आप क्या किए थे, इससे पहले के ट्रांजैक्शन में F6 से रिसिप्ट किए थे। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर कैश अकाउंट DR में है 48,000 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट DR में है 2,000 रुपए, और स्वाति अकाउंट CR में है 50,000 रुपए। तो इस चीज को आप क्या किए थे, जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट जब एंट्री कर रहे थे तो आपको हमेशा अमाउंट देखना पड़ रहा था कि अमाउंट कैसे हम पूरा करेंगे। तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर भी वैसे ही काम करेंगे, लेकिन ये F6 हुआ था पहले रिसिप्ट में किए थे इसको, लेकिन अभी क्या करना है हमको, F7 में एंट्री करना है। तो F7 में करना है, तो ऑल्ट टैब से हम इसको ऑन कर लिए। अब क्या करना है, स्वाति अकाउंट CR में है, ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या है, कैश अकाउंट DR है। कैश अकाउंट DR हमें 48,000 रुपए स्वाति से प्राप्त हो रहा है। चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको फिर से DR लिखना है। यहां देखिए CR में हाईलाइट हो रहा है, तो यहां पर आप D दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक DR हो जाएगा।
अब यहां पूछ रहा है कि इस डीआर में कौन सा अकाउंट आपको चाहिए, तो यहां कौन सा अकाउंट चाहिए, हमको डिस्काउंट पेड चाहिए, क्योंकि हम डिस्काउंट स्वाति को दे रहे हैं तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो डिस्काउंट पेड अकाउंट बनाएंगे हम लोग, यहां पर डिस्काउंट पेड अकाउंट बनाएंगे। और ये जो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरा खर्चा लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डाल देंगे डिस्काउंट पेड को। अब इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करते ही देखेंगे अब यहां पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट में 2000 रुपए है। अब चलिए 2000 रुपए में यहां पर डाल दिया, फिर यहां पूछ रहा है सीआर, आपको और एंट्री करना है डीआर का, यदि और भी एंट्री करना है तो आप दे सकते हैं एंट्री, यहां पर फिर डी लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर ये डीआर बन जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, यहां पर बैक करके सी लिखना है और सीआर बन जाए। अब देखिए सीआर स्वाति के नाम पर चढ़ेगा ये पूरा रुपए, स्वाति के नाम पर देखिए 50 रुपए आ गया। जैसा आप एंट्री में देख रहे हैं यहां पर वैसा ही सेम बन गया। बस आपको ध्यान सिर्फ रखना है अमाउंट बराबर होना चाहिए, जिसके सामने जो अमाउंट है वही अमाउंट रहना चाहिए। और डीआर है तो डीआर, सीआर है तो सीआर, आपको देखना पड़ेगा एक एक करके यहां पर आकर के। पहला तो फिक्स रहेगा, दूसरा आपको हमेशा चेंज करने का ऑप्शन देगा, हमेशा आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा, आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं। तो इसे क्या किया हम लोग, जैसा कॉपी में आपको दिख रहा है वैसा में आप बना करके इसे क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। अब सेव कर लिए, तो सेव कर लेने के बाद क्या है, फिर अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला ट्रांजेक्शन जो है ये है रेंट पेड किया गया है, ये रेंट पेड किया गया है। जो F5 से आप पेमेंट कर रहे थे और ये 10,000 रुपए रेंट पेड किया गया और सैलरी पेड किया गया है, ये भी F5 से आप करते थे, ये 1,20,000 पेमेंट किया गया है। तो इसको हम लोग पहले क्या किए थे, पेमेंट कर रहे थे, जो F5 का वाउचर हमको एक्टिव करना पड़ रहा था। लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग, F7 सिर्फ एक्टिव करेंगे वाउचर, दूसरा कोई वाउचर एक्टिव नहीं करना है। तो रेंट अकाउंट डीआर और सैलरी अकाउंट डीआर है। आप चाहे तो दोनों का एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं और अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री करने के बाद जो आप लोग पहले रिपोर्ट निकालना सीखे थे, वो रिपोर्ट में यहां पर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, हिसाब बराबर मिलेगा, जितना अमाउंट है अमाउंट उतना ही आएगा, लेकिन हिसाब दिखेगा थोड़ा डिफरेंट मेनू में। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डीआर। तो रेंट का हम यहां पर लेजर बनाएंगे, रेंट का एक लेजर बनाते हैं, रेंट अकाउंट, और रेंट जो हो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये रेंट जो है 10,000 रुपए दिया गया है। अब ये दिया कैसे गया है, तो कैश में दिया गया, इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद था एक सैलरी अकाउंट, हम क्या करेंगे, यहां पर सैलरी बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट बना लिए, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हुए इसे हम सेव कर लेते हैं। अब ये 1,20,000 रुपए सैलरी दिया गया है और ये भी दिया गया है, कैश में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम रिपोर्ट सारा ये एंट्री कर लिए, अब बारी है हमको रिपोर्ट देखना। तो जर्नल एंट्री का रिपोर्ट और जो आप डिफरेंट बटन का प्रयोग करके हुए पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा ये सब किए हैं उसका रिपोर्ट, दोनों में अमाउंट आपको सेम दिखेगा लेकिन एंट्री डिफरेंट मिलेगा आपको। देखिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, डे बुक देखते हैं। तो डे बुक में क्या है कि आपको सारा एंट्री यहां पर देखिए वाउचर टाइप में, यहां पर परचेज किया गया है, रिसिप्ट, स्वाति परचेज है, स्वाति है, फर्नीचर है, कैश है, रेंट है, सैलरी है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, जर्नल सब में है, सभी जगह सिर्फ जर्नल लिखा हुआ है। जबकि आप लोग पहले एंट्री करते थे तो वहां पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जो आप वाउचर एक्टिव करते थे वो नाम लिखा हुआ होता था, किस वाउचर में है। अब यहां देखिए सभी में वाउचर नंबर 1 से लेकर कंटिन्यू बढ़ गया आगे तक। लेकिन जब आप सेल करते थे, सेल का वाउचर नंबर 1 बनता था, परचेज करते थे तो परचेज का वाउचर नंबर 1 बनता था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वाउचर सिर्फ कंटिन्यू, सिर्फ जर्नल हो गया है, एक ही कैटेगरी का है इसीलिए। और अमाउंट यहां पर देखेंगे आप तो इस प्रकार से ये अमाउंट दिख रहा है, यहां पर सभी जो है इनवर्ड में ही दिख रहा है। तो यहां पर जो दिख रहा है, थोड़ा हम बैक करके चलते हैं, ट्रायल बैलेंस मिलाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस मिलाइएगा, देखिएगा आपको 8 लाख रुपए ये जो है मिल रहा है। आपके जो ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे उसमें भी 8 लाख रुपए आ रहा होगा और यहां भी 8 लाख रुपए आएगा। अब ध्यान देंगे, यहां पर फिक्स एसेट्स में है, करंट एसेट्स है, सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम लोग जो रिपोर्ट निकालना पिछली क्लास में देखे थे कि आप जैसे डिस्प्ले में जा करके और यहां से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इसके बाद देखते हैं
अकाउंट बुक देखे थे, अकाउंट बुक में आप कैश का बनाए थे, यहां देखिए कैश का मिल रहा है, कैश इन हैंड इतना रुपए 5,38,000। आप चाहे तो कॉपी से मिला सकते हैं, कैश फिर इंटर करेंगे, फिर थोड़ा और एंटर करेंगे, इस प्रकार से दिखेगा, थोड़ा और एंटर करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा। ट्रांजेक्शन सब कुछ वही आएगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, जर्नल लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप किसी का रिसिप्ट भी निकालेंगे तो रिसिप्ट निकालते थे पहले तो वहां लिखा रहता था पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, इनवॉइस लिखा हुआ मिलता था, जबकि यहां पर इनवॉइस लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम डे बुक में आते हैं और ये परचेज किए हैं, इसका हम रिसिप्ट निकालेंगे तो पहले आपको इनवॉइस लिखा हुआ मिलता था, जबकि अब इनवॉइस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अल्ट पी करके हम इसे करते हैं इस प्रकार से, और आप देख रहे होंगे, इसको जूम करते हैं, यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ जर्नल वाउचर लिखा हुआ मिल रहा है। यहां पर पेमेंट या रिसिप्ट या कॉन्ट्रा या फिर सेल वाउचर या परचेज वाउचर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। डिफरेंट सिर्फ इतना ही है, हिसाब आपको बराबर मिलेगा। डिफरेंट ये है कि यहां पर जो वाउचर का नाम आ रहा है बस यही लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा आगे। इस समय यहां पर क्या किए, फर्नीचर के लिए पेमेंट किए थे, पहले यहां पर एंट्री करते हैं और इसे देखते हैं तो ये मिलेगा आपको, यहां पर इस तरह से वाउचर मिलेगा जो आपको जर्नल लिखा हुआ मिलेगा, पेमेंट लिखा हुआ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये वाउचर आपको एंट्री करने का तरीका सिर्फ यही सब वही है, जो आप जर्नल एंट्री बनाए वही है, सिर्फ F7 करके बाकी दूसरा कोई बटन प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ इसी कर देना है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में आपको DRCR सही कर लिए, लेकिन DRCR सही क्लासिफिकेशन करने के बाद, सेट करने के बाद आपको यह समझ में नहीं आता है कि हम इसको पेमेंट करें या रिसिप्ट करें। कुछ ऐसा आंसर आपको आश्चर्य की डाल देगा कि इसको करना क्या है, आखिर इसके साथ पेमेंट करना है या रिसिप्ट करना है। तो आप उस जगह पर कुछ देर सोच में पड़ जाएंगे, आखिर इसे करना क्या है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सभी चैप्टर को देख लिए, बढ़िया से उसे सेटअप कर लिए, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, तो सीधा सीधा क्या करना है, F7 बटन ऑन करना है। और कैश यदि आपको लेना है तो कैश क्या करेंगे, वहां पर F12 बटन ऑन करके अलाउ कैश इन जर्नल वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, और सीधे आंख मूंद करके F7 में सभी एंट्री को डाल देना है, आपको हिसाब एक्यूरेट मिल जाएगा। जैसे अभी आप अकाउंट यहां पर देख लिए, अकाउंट बुक में आने के बाद यदि अब पूछा जाएगा कि टोटल सेल कितना किया गया इस महीना में, तो सेल का वाउचर नहीं मिला, क्योंकि आपने F8 का एक्टिव नहीं किया था। F8 का वाउचर से आप कोई काम नहीं किए हैं। यदि परचेज पूछा जाएगा, परचेज कुल कितना का हुआ, तो कोई यहां पर नहीं आएगा, बिल्कुल खाली आएगा। अब हम चलेंगे F7 जो जर्नल किया गया, ये सारा जो है 7 जर्नल एंट्री किया गया। इसमें कौन कौन सा एंट्री किया गया, तो वो एंट्री इस प्रकार से दिख रहा है। अब आपको कोई भी काम करना है तो ये F8 या F9 में नहीं करना है। यदि F8 और F9 का प्रयोग किए होते तो आपको सेल और परचेज में दिखता, जो कल तक आपको इसमें बताया गया था। कल तक जो है जर्नल एंट्री बिल्कुल खाली हो रहा था, कुछ भी इसमें नहीं आ रहा था, जबकि आज देखिए क्या जर्नल एंट्री करने के बाद इसमें एक ट्रांजैक्शन नया हमको मिल गया। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग दिख रहा है। यदि आप ग्रुप समरी से चेक करेंगे, यदि आप ग्रुप समरी से चेक करेंगे, कैश इन हैंड तो आपको मिलेगा, कैपिटल अकाउंट आप चेक करेंगे तो भी आपको मिलेगा। लेकिन इसी जगह पर आप ग्रुप वाउचर चेक करेंगे तो ये भी आपको यहां पर देखने को इस प्रकार से मिल जाएगा, ग्रुप वाउचर से ही मिल जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, सेल रजिस्टर और परचेज रजिस्टर आप लोग बनाए ही नहीं है। आप क्या किए, एक जर्नल रजिस्टर बना लिए, सब कुछ उसी में लिखना है, सब कुछ क्या किए, उसी में लिख दिए। जैसे स्पेशल हो गया सेल का, स्पेशल हो गया परचेज का, हम स्पेशल के काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या किए, जर्नल एंट्री कर लिए। ये एक ही में सब एंट्री हो गया। फाइनली सारा रिपोर्ट आपको यहां से मिल जाएगा। लेजर में आएंगे, अब जैसे मान लीजिए सैलरी का बनाना है, परचेज का बनाना है, तो देखिए आप परचेज मिल जाएगा, यहां से मिलेगा, लेकिन वहां रजिस्टर से नहीं मिलेगा। आप लेजर से निकाल सकते हैं लेकिन रजिस्टर से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया परचेज का। फर्नीचर का निकालना चाहेंगे, फर्नीचर का निकल जाएगा। फिर इस प्रकार देखिए डिस्काउंट पेड का बना लिए, इस प्रकार से दिख जाएगा। फिर यहां पर कैश का देख लिए, इस प्रकार से दिख जाएगा। कैपिटल का देख ले, इस प्रकार से दिख जाएगा। हर एक लेजर को आप स्टेप बाय स्टेप यहां से देख सकते हैं। ये सेल अकाउंट और कैश अकाउंट तो दोनों हो गया। यहां पर एक स्वाति से हो गया
से सेल किया गया है, अब स्वाति से किया गया था, हम ऊपर बता दिए, एंट्री के तो दिखा दिए, लेकिन एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर स्वाति का नाम। फिर यहां देखेंगे ये हो गया, तो स्वाति का ट्रांजैक्शन यहां पर देख रहे हैं, तो स्वाति के साथ कितना ट्रांजैक्शन किया गया है, तो ये 2 ट्रांजैक्शन किया गया है। अब देखेंगे ध्यान से, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस 0 है, जितना इसका बकाया था उतना इसने दे दी। अब क्या इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 है। यदि क्लोजिंग बैलेंस में पैसा है तो समझिए वो आउटस्टैंडिंग हो गया बकाये के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एंट्री यहां से देख सकते हैं और साथ ही रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या देख लिए कि F7 से प्रयोग करके किसी भी एंट्री का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसका रिपोर्ट जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के अकाउंट्स बुक में, और ये मिलेगा कहां पर, जर्नल में। और इंडिविजुअली देखना है तो उसे आप लेजर में जाकर के सभी का सिंगल लेजर देख सकते हैं, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ रिसिप्ट में जर्नल वाउचर लिखा हुआ रहेगा, वहां पर ये नहीं लिखा रहेगा कि ये सेल का है, ये पेमेंट का है, ये परचेज का है, ये रिसिप्ट का है, ये कॉन्ट्रैक्ट का है, ये कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जर्नल लिखा हुआ मिलेगा। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस यहां पर नहीं है। तो ये चीज देख लिए। तो आप लोग क्या कीजिए, किसी भी ट्रांजैक्शन का एंट्री आप इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये ट्रांजैक्शन आपको बताया गया है। तो ये सब ट्रांजैक्शन आपके पास होगा और इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिसके पास नहीं होगा वो आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इसमें यही तरह देते हैं, आगे देखेंगे अब अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।